जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अच्छा जी, हमने अ, इन दो स्टेटमेंट को डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं। अब इसके बाद एक वेरिएबल बना रहे हैं इंटीजर टाइप का, और इसके बाद यहाँ पे लगा हुआ एक लूप, ये है वाइल लूप। ठीक है। अच्छा, इसमें जो ये मैंने स्टेटमेंट का जी जितना हिस्सा मैंने एक्सप्रेशन का हाईलाइट किया है, इससे रिलेटेड मेरा आप लोगों से सवाल है। सवाल ये है कि आपने बताना है कि जो ये स्टेटमेंट जो मैंने हाईलाइट की हुई है, इसमें क्या हो रहा है। दो ऑप्शन है, क्या इसमें कंपैरिजन हो रहा है, और दूसरा ऑप्शन है कि क्या इसमें असाइनमेंट हो रही है। तो आपने मुझे आंसर करना है, चैट इनेबल्ड है, आप मुझे आंसर कर सकते हैं। आपने बताना है कि ये असाइनमेंट हो रही है या कंपैरिजन हो रहा है। जी, मुझे अरसलान अजीज़ से रिसीव हुआ आंसर। ओके, मुझे तैयब से भी आंसर रिसीव हुआ है। ओके जी, मैं और भी जवाब का मुंतज़िर हूँ यहाँ पे। जी, अरसलान अजीज़ से मुझे एक दफ़ा फिर से मैसेज रिसीव हो चुका है। ओके चलें। अब तो मैंने आपको दो ऑप्शन दिए थे, अब तो मुझे ज़्यादा जवाब मिलने चाहिए थे। ठीक या गलत कोई मैटर नहीं करता, कि ठीक होता तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड होता, और अगर गलत होता तो आपकी मिस्टेक ठीक हो जाती। अब तो मैंने दो ऑप्शन दिए हुए थे और आपने उन ऑप्शन को भी जो है वो चूज़ नहीं किया। चलें, बहरहाल तो यहाँ पे जो ये हाईलाइटेड पोर्शन है, इसमें सिर्फ असाइनमेंट हो रही है, कंपैरिजन नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि जो मैंने सिलेक्टेड हाईलाइट किया था इसकी बात की थी, तो इसके अंदर असाइनमेंट हो रही है। तो असाइनमेंट ये है कि इन जो कि फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, ये फाइल में से डाटा जो है वो रीड करेगा। तो रीड के लिए यहाँ पे रीड का मेथड कॉल हो रहा है, और ये मेथड जो है वो एक बाइट जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, एक बाइट रिटर्न करेगा, और एक बाइट में कितने बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। तो 8 बिट से कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, उसमें 256 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, यानी 0 से लेकर 255 तक वैल्यू हो सकती हैं। और इसको जो है, ये जो सी है, इसको जो वैल्यू मिलेगी या रिसीव होगी वो 0 से लेकर 255 तक पॉसिबल वैल्यू जो है वो उसको रिसीव हो जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये है, ये जो इतना पोर्शन है, ये जो असाइनमेंट हो रही है, ये असाइनमेंट क्या हो रही है, इसमें हम एक्चुअल में कर रही है कि हमने फाइल जो ओपन की थी ऊपर, जो हमारी फाइल इनपुट स्ट्रीम की जो स्टेटमेंट है, उसके अंदर जिसमें हमने टेस्ट डॉट टी एक्स टी को हमने ओपन किया, तो उसकी फाइल का जो सबसे पहली बाइट है वो ये रीड करेगा, और वो असाइन कर देगा सी को। फिर इसके बाद जो ये सी को वैल्यू असाइन हुई है, फिर इसको चेक किया जाएगा कि क्या ये वैल्यू -1 तो नहीं है, और अगर ये -1 नहीं है तो फिर उस सूरत में हम ये कर रहे हैं कि कंडीशन को ट्रू होने की सूरत में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। अब जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके बाद दोबारा से ये स्टेटमेंट जो है आपके पास, ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी। तो इस एक्सप्रेशन में देखें तो अब क्या होगा, इसने पहली दफ़ा में क्या कर लिया है, पहली बाइट जो है वो उसने रीड कर लिया है। अब उससे अगली जो बाइट होगी वो रीड करेगा, और उसको जो है वो सी को साइन कर देगा। और इसी तरीके से लूप जो है वो चलता रहेगा, कि वो क्या करता रहेगा, पहली बाइट, फिर उससे अगली बाइट, फिर उससे अगली बाइट, फिर उससे अगली बाइट, और इस तरीके से बाइट बाय बाइट जो है वो डाटा जो है वो फाइल में से रीड करता जा रहा है। अच्छा, अब ये फाइल में से बाइट बाय बाइट डाटा रीड हो रहा है, और रीड होने के बाद जो है ना, इसको जो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू -1 से,
तो ये -1 से हम क्यों चेक कर रहे हैं? आपका जो डाटा रीड होगा, जो भी आपका जो है वो डाटा जो रीड हो रहा होगा, वो डाटा जो है वो क्या होगा, वो जो डाटा है वो आपके पास एक्चुअल में 0 से लेके 128 तक जो है वो डाटा होगा, ठीक है? तो 0 से लेके 128 तक जो वो डाटा है, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? 0 से लेके 128 तक का जो डाटा है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये एक्चुअल में डाटा आ रहा है, या बल्कि आप यूँ कह लें कि जो -1 से ग्रेटर वैल्यू है, उसको ये कंसीडर करता है कि ये आपकी डाटा वैल्यू है। ये वैल्यू तब तक आती रहती है जब तक फ़ाइल में डाटा हो। अगर फ़ाइल में कुछ भी नहीं है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्पेस भी है ना उसके अंदर, तो वो स्पेस के भी लिहाज से भी कोई डाटा जो है मौजूद होता है, वो डाटा आपका रिटर्न होता है। लेकिन आप मिसाल के तौर पे आप फ़ाइल रीड करते गए, बाइट पे बाइट रीड करते गए यहाँ तक कि फ़ाइल ही ख़त्म हो गई। फ़ाइल में तमाम जो डाटा है वो ख़त्म हो गया और आप एंड में पहुँच गए और एंड से आगे कोई डाटा है ही नहीं। तो उस सूरत में जो है इंड और रीड जो है वो क्या रिटर्न करेगा? -1 रिटर्न करेगा। और -1 इस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा होगा कि फ़ाइल जो है वो एंड हो चुकी है। और जब फ़ाइल एंड हो चुकी है तो उस सूरत में हम आगे और डाटा रीड कर नहीं सकते। तो वहाँ पे जो है ये हमारा लूप जो है वो डिस्क्लोज़ हो जाएगा, या ये हमारा लूप जो है ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद हम डिस्प्ले करवा लेंगे कि सक्सेसफुली कॉपी डाटा, कि हमने बड़ी कामयाबी के साथ डाटा को कॉपी कर लिया। तो यहाँ तक जो है ये चीज़ जो है मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। अच्छा, अब इससे अगली अगली स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट है, ये क्या हो रही है? अब ये स्टेटमेंट ये है कि देखें, ये आपके पास एक्चुअल में आउट जो है वो यूज़ हो रहा है। आउट जो है वो क्या है? ये फ़ाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है आउट। और इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करने के लिए यूज़ कर रहे हैं? इसको हम फ़ाइल में डाटा राइट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें आउट के अंदर हमें एक मेथड मिलेगा राइट, और इसको हम असाइन कर रहे हैं सी, कि पहला बाइट रीड हुआ यहाँ से और उसको हमने दूसरी फाइल के अंदर राइट कर दिया, फिर अगली बाइट रिसीव हुई और उसको हमने इस वाली फाइल में राइट कर दिया, फिर उससे अगली रिसीव हुई तो अब फिर हमने राइट कर दिया, फिर रिसीव हुई, फिर राइट कर दिया, फिर रिसीव हुई, फिर राइट कर दिया, फिर रिसीव हुई, फिर राइट कर दिया। और इसी तरीके से हम जो है उसको एक फाइल से हम डाटा को रीड करते जा रहे हैं और दूसरे के अंदर हम उसको राइट करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है, इसके अंदर हम फाइल में डाटा को राइट कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये तो हो गया लूप का, और लूप की चीज़ आपको क्लियर होगी कि हम इस इनमें इन और आउट, दो जो ऑब्जेक्ट हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम के और फाइल आउटपुट स्ट्रीम के, उसकी मदद से हम एक फाइल से डाटा को रीड कर रहे हैं और दूसरी फाइल में डाटा को राइट करते जा रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे चीज़ रह जाती है, वो है फाइनली। अब ये फाइनली है, ये अमूमी तौर पे यूज़ होता है ट्राई के साथ। और फाइनली का जो ये कीवर्ड है, इसका एक मुकम्मल ब्लॉक होता है, जैसे कि ये ब्लॉक बना हुआ है। और इस ब्लॉक का क्या पर्पस है? इस ब्लॉक का ये पर्पस है कि ये इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि ये जो इस फाइनली के अंदर की चीज़ें हैं ना, वो लाजमी एग्जीक्यूट हो जाएं। अच्छा, अब ये इसको मेक श्योर क्यों करता है? वो इसलिए मेक श्योर करता है कि आपने देखा कि ट्राई का ब्लॉक है, ट्राई के ब्लॉक के अंदर किसी जगह पे एक्सेप्शन आ जाती है, एरर आ जाता है, तो उस एरर पे जो प्रोग्राम वहाँ पे हॉल्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है? और आगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर आपको इस स्टेटमेंट के अंदर ही आपको फाइल नहीं मिली, तो इसने यहीं पे एरर जो है जनरेट कर देना है, और इससे आगे जहाँ पे ये कोई काम जो है वो नहीं होगा, क्योंकि एरर आ गया है। तो अब फाइनली इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि आपके पास जो है ये जब आपको यहाँ पे एरर आया, तो उसमें एरर में जो है आप उसको टैकल करेंगे, चाहे आप इसमें अपनी लॉजिक से टैकल करें, या उसको जो है उस एक्सेप्शन को, उस प्रॉब्लम को, उस एरर को आप थ्रो कर दें कि वो जावा वर्चुअल मशीन जो है उसको, या कोई और जो है उसको टैकल करे। पर जो भी इसको टैकल करेगा, टैकल होने के बाद जो है, ये जो फाइनली है, ये इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि उसके टैकल होने के बाद जो है ना, ये पोर्शन जो है, इसके बॉडी जो है वो लाजमी एग्जीक्यूट हो। अब ये लाजमी क्यों है, या ये काम हम क्यों करते हैं? तो इसका पर्पज़ है। इसका पर्पज़ क्या है? अब देखें, आप अज़्यूम करें कि आपके यहाँ पे पहली फ़ाइल भी ओपन होगी है, दूसरी फ़ाइल भी ओपन होगी, और यहाँ पे कहीं एरर आ गया, और यहाँ पे एरर आ सकता है कि आपकी फ़ाइल करप्ट हो, तो यहाँ पे एरर आ सकता है। या फ़ाइल करप्ट हो, या फिर ये भी होता है कि उसमें परमिशन ना हो, कि फ़ाइल जो है वो अवेलेबल ही ना हो इस प्रोग्राम को, तो उस सूरत में भी जो है यहाँ पे इश्यू आ सकता है। तो यहाँ पे ना एरर आ गया।
अब जो ये फाइल इनपुट स्ट्रीम है और जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम है, ये फाइल को क्या करती हैं, ओपन करती हैं। और जब ये फाइल ओपन हो जाती है ना, तो ये फाइल लॉक हो जाती है। फाइल लॉक का मतलब क्या है? फाइल लॉक का मतलब ये है कि ये जो फाइल जिसको ये प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको ये यूज़ कर रहे हैं, वो जब तक इस प्रोग्राम की यूज़ में कोई दूसरा प्रोग्राम इसको यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, इसे हम कहते हैं फाइल को लॉक कर लेना। इसका जो है वो सिक्योरिटी पर्पस होता है कि ये ना हो कि आप एक फ़ाइल जो है वो कुछ और काम कर रही हो, दूसरी फ़ाइल कुछ और काम कर रही है, तो इस तरीके से एक फ़ाइल का जो काम है दूसरी फ़ाइल जो है वो एक जो प्रोग्राम है वो उस फ़ाइल का जो पे जो काम एक प्रोग्राम कर चुका है, कोई दूसरा प्रोग्राम जो है वो उसी दौरान में जो है उसको डिस्टर्ब कर दे, ख़राब कर दे, उससे जो है वो उसकी जो आउटपुट है वो जो है वो या उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इस इश्यू को अवॉइड करने के लिए जो है इसको सिक्योर किया जाता है। अच्छा, अब जो है बहरहाल अब यहाँ पे आपकी जब आपने फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम से दोनों फाइलों को ओपन कर लिया, तो ये दोनों फाइलें अब लॉक हो चुकी हैं। अब यहाँ पे एरर आ गया। अब जब यहाँ पे एरर आया तो उसकी वजह से ये फाइल तो ओपन रह गई, लॉक रह गई, लेकिन आपका प्रोग्राम जो है वो हॉल्ट हो गया। अब इस वजह से ये फाइल जो है वो क्या होगी, वो रिजर्व रह गई है। अब इसको कोई और प्रोग्राम या किसी और तरीके से आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो उस सूरत में हम यहाँ पे लाजमी तौर पे इनको क्लोज़ करवाते हैं। ठीक है, कि जो इनपुट स्ट्रीम है उसको हमने क्लोज़ किया तो उसकी फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी, और आउटपुट स्ट्रीम है हमने उसको क्लोज़ का फंक्शन कॉल किया तो उसकी आउट की जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है, आउटपुट की जो फाइल है वो क्लोज़ हो जाएगी। तो ये रहा हमारा फाइल हैंडलिंग का पहला प्रोग्राम। तो अब हम जो है हमने इसको जो है वो थॉरली डिस्कस कर लिया हुआ है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम आते हैं इक्लिप्स के ऊपर। हाँ जी, तो इस वक्त आपको इक्लिप्स शो हो रहा है। इसके अंदर यही प्रोग्राम है जिसको हमें डिस्कस करना है। और अगर आप इसके लेफ़्ट साइड पे देखें, ये पैकेज एक्सप्लोरर है, और पैकेज एक्सप्लोरर के अंदर यहाँ पे आपको एक फ़ाइल नज़र आ रही है bcs2d.txt। तो एक तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर रहा हूँ कि आपको जो है यहाँ पे दोबारा से फ़ाइल बना के जो है मैं दिखाऊंगा। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट काम ये करते हैं कि मुझे जो है इस प्रोजेक्ट की लोकेशन चाहिए कि ये प्रोजेक्ट जो है वो किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। तो उसके लिए मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक किया। यहाँ पे देखेंगे ये प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया। यहाँ पे ये आपको लोकेशन मिल रही है, तो आप यहाँ से लोकेशन डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस बटन को क्लिक करता हूँ, शो इन सिस्टम एक्सप्लोरर, और ये जो ब्राउज़र है मेरे सामने, फाइल एक्सप्लोरर जो है, ये मेरे सामने जो है वो ओपन हो गया। तो अब मैं आपको इसको शो करवा देता हूँ। जी, ये देखें, ये मेरे पास जो है वो फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो चुका है, और इसमें आपको नज़र आ रहा है ये मेरे पास फोल्डर प्रोजेक्ट है lab12o001। इसके अंदर मैं गया तो यहाँ पे ये मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है, और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये काम मैंने इस वजह से किया है क्योंकि यहाँ पे आपको कंफर्म हो कि इस वक्त इस फ़ोल्डर के अंदर, इस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, ताकि इसमें आप देख सकते हैं अब इसमें कोई और txt फाइल नहीं है, क्योंकि अभी जब मैं यहाँ पे फ़ाइल हैंडलिंग करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास फ़ाइल बन सकती हैं, या फ़ाइल बनेंगी या मैं बनवाऊँगा। तो वो फिर आपको कंफर्म होनी चाहिए कि वो फ़ाइल जो है वो कैसे बन रही हैं, और कैसे जो है वो आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। अच्छा, अब आ जाता हूँ मैं आपको लेके इक्लिप्स में। जी, अब आपके सामने इक्लिप्स है, इसको मैंने यहाँ से कर दिया कैंसिल। और अब जो है यहाँ पे मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो देखें, ये मैंने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक किया, न्यू पे आया। अच्छा, मुझसे एक सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं कि सर हम किसी भी टाइप की फ़ाइल मेन डेटा रीड राइट कर सकते हैं? जी, आप किसी भी फ़ाइल को ओपन करके रीड राइट कर सकते हैं अगर उसके अंदर रीड राइट की परमिशन अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आप फ़ाइल को रीड तो कर लेंगे,
लेकिन आपको इस बात की मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आप उसको यूज़ कर सकेंगे। मतलब ये कि आपको फ़ाइल के अंदर डाटा मिल तो जाएगा कि फ़ाइल के अंदर डाटा क्या है, लेकिन जो डिफरेंट जो फॉर्मेट्स होते हैं, डिफरेंट जो एक्सटेंशंस होती हैं, उसके अंदर डिफरेंट तरीके से डाटा पड़ा हुआ होता है। किसी में कोई उसको रखा हुआ होता है, एन्क्रिप्ट करके रखा होता है, कोडेड में रखा होता है, किसी में किसी और तरीके से रखा होता है, किसी में उसके डिफरेंट स्टाइल से रखा हुआ होता है। तो बाज़ जगह पे डाटा रीड किया जा सकता है, बाज़ फ़ाइल का डाटा रीड नहीं किया जा सकता। उसको रीड करने के लिए उसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। मैं इसको कुछ इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अभी आप लोगों ने जो है वो फ़ाइल क्रिएट करना, फ़ाइल को रीड करना, राइट करना जो है वो आपने सीख लिया है, ठीक है। अब जो है आप ये करते हैं कि आप जो है ना एक अपना ना स्टाइल बनाते हैं कि मेरा जो डाटा होगा, वो डाटा तो ये होगा, लेकिन मैं इसको लिखूँगा तो वो इस तरीके से फ़ाइल के अंदर लिखा जाएगा। वो बाइनरी फ़ॉर्म में होगा और उसके अंदर कुछ ख़ास किस्म की जो है वो टेक्नीक्स होंगी कि पहला जो है उसके अंदर कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा, फिर उसके बाद कोई डाटा इन्फॉर्मेशन होगी, फिर उसके बाद कुछ और होगा। तो वो जो डाटा का जो पैटर्न है, जो स्टाइल है, वो आप जो है खुद डिफ़ाइन कर लेंगे। तो उसके बेस पे आप कहेंगे कि जो ये वाली फ़ाइल है ना, इसको मेरी ही एप्लीकेशन जो है वो यूज़ करनी चाहिए, तो आप एक ख़ास एक्सटेंशन बनाएँगे कि ये जो है ना फलानी डॉट BCS3B वाल जो है ये फ़ाइल है, और ये BCS3B के रिस्पेक्ट से यही एप्लीकेशन जो है इसको रन कर सकती है, कोई और एप्लीकेशन इसको रन नहीं कर सकती, ठीक है? तो ये इसका जो है वो मामला होगा। तो आप फ़ाइल को यकीनन एक्सेस कर लेंगे, उसका डाटा को रीड करने के काबिल हो जाएँगे, लेकिन उसको यूज़ कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, वो डिपेंड करता है कि आपका जो है आपका जो प्रोग्राम है वो इस काबिल है कि उसको रीड कर सके या रीड ना कर सके। ओके। आई होप कि ये आपकी आपको जो है वो सैटिस्फैक्टरी आपका जवाब आपको मिल गया होगा। अच्छा, अब जो है मैंने यहाँ पे करने लगा था कि एक फ़ाइल जो है मैंने क्रिएट करनी है, तो मैंने इसके लिए प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक किया, न्यू पे आया, और यहाँ पे आके तो देखें ये मेरे पास है फ़ाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने फ़ाइल को क्लिक किया, ये मेरे पास एक नया फ़ाइल क्रिएट करने का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे आके मैं फ़ाइल का नाम लिखता हूँ, तो आप लोगों की क्लास है जी BCS3B, और मैंने TXT की एक्सटेंशन लगाई क्योंकि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन जाए, और इसके अलावा मैं इसको नोट पैड पर भी ओपन कर सकूँ। तो उसके बाद मैंने इसको कर दिया यहाँ पे फिनिश। तो आप देखें, एक तो आपके पास लेफ़्ट साइड पे फ़ाइल बन गई है BCS3B.txt, और ये देखें फ़ाइल आपके सामने ओपन भी है। ओके, अब जल्दी से आप मुझे कोई मैसेज लिख के दें, कोई मैसेज प्रोवाइड करें जो कि मैं इस फ़ाइल के अंदर प्लेस कर सकूँ, ताकि वो आपके लिए यूनिक हो और आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि यही फ़ाइल जो है वो एक्चुअल में कॉपी हो रही है। जल्दी से मुझे ना कोई मैसेज लिख के दें। ओके, तो एक मैसेज आया। मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा यूनिक होगा, लेकिन चलें जैसा भी है। मैसेज मुझे रिसीव हो गया, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो जी ये इसकी जो है वो यूनिकनेस आपको नज़र आ जाएगी कि मैंने पूरा मैसेज जो है वो कॉपी किया, जिसमें पता चल रहा है कि ये मैसेज किसकी तरफ से आया है, किसको आया है, मैसेज की जो है वो क्या टाइप है, और ये किस टाइम पे मैसेज आया, और उसके बाद उनका मैसेज क्या था, ये वाला मैसेज है। तो ये सारी चीज़ आपको जो है अभी यहाँ पे नज़र आ रही है। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया सेव, फाइल को मैंने कर दिया यहाँ पे क्लोज। तो ये यहाँ तक बात होगी ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा कि ये मैं इनपुट फाइल का मैंने बताना है। तो यहाँ पे मैं रिलेटिव फाइल का नाम देने लगा हूँ। आपने जो है वो वेब के कोर्स के अंदर रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ के बारे में सुना होगा, तो यहाँ पे भी वो रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मैं रिलेटिव पाथ देने लगा हूँ, और रिलेटिव पाथ में क्या है, मैंने जस्ट फाइल का नाम दिया BCS3B.txt, ठीक है। और इसके बाद जो ये फ़ाइल जो है वो डिफ़ॉल्ट में कहाँ पे होगी, या ये इसका रिलेटिवली किसको जो है यूज़ कर रहा होगा। ये जो रिलेटिव है ये अब प्रोजेक्ट के रिलेटिव है, यानी कि प्रोजेक्ट में जाके वो देखेगा कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या ये फ़ाइल है या नहीं। क्योंकि मैंने कोई पाथ और नहीं दिया या कोई एब्सोल्यूट पाथ नहीं दिया, जस्ट नाम लिखा है। तो अब ये कहाँ पे डिटेक्ट करेगा, ये देखेगा जहाँ पे ये प्रोजेक्ट मौजूद है, उस प्रोजेक्ट में जाके देखेगा कि यहाँ पे ये फ़ाइल जो है वो मौजूद है या
नहीं है। तो इसीलिए मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर ये फ़ाइल बनाई ताकि जो है यहाँ पे वो फ़ाइल मौजूद हो और ये इसको एक्सेस की जा सके। ओके, अब ये होगी हमारी फ़ाइल जिसको हमने रीड करना है। अब हमने फ़ाइल को राइट करना है, तो फ़ाइल को जिसको हमने राइट करना है, अगर तो फ़ाइल वहाँ पे मौजूद होगी तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो यहाँ पे ये फ़ाइल आउटपुट स्ट्रीम जो है उसको खुद क्रिएट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर यहाँ पे आपने देखा था कि एक फ़ाइल मौजूद थी, मैंने वहाँ पे रिमूव कर दी थी। अच्छा, अब इसका नाम मैं थोड़ा मुख्तलिफ कर लेता हूँ ताकि जो है ये उसके साथ आपको कहीं माइंड को कंफ्यूज ना करे। तो इसका नाम हम क्या रखें? इसका नाम हम रखते हैं BCS 3B की कॉपी। ठीक है, ये बड़ा मज़े का नाम है इसका। तो ये फ़ाइल का नाम जो है वो हमने रख लिया। अब इसके बाद मैं इसको करता हूँ रन। जी, फ़ाइल को मैंने रन कर लिया और अब देखें कि जब ये लूप मुकम्मल होता है तो उसके बाद डिस्प्ले होता है सक्सेसफुली कॉपीड डाटा। तो ये वही मैसेज आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। अब यहाँ पे आप ये कहेंगे कि वो जो कॉपी हुआ हमें नज़र नहीं हुआ आया कॉपी होते हुए, तो बैक एंड में वो कॉपी हो चुका है। अब हमने उसको सिर्फ ये देखना है कि वो कॉपी हुआ है या नहीं, क्योंकि वो तो एट द एंड आपके पास फाइल है। हार्ड डिस्क में जो है वो आपका रीड हुआ, हार्ड डिस्क में वो राइट हो गया। प्रोग्राम ने उसको कुछ करते हुए दिखाया नहीं है, तो उसके रिस्पेक्ट पे जो है वो आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आई। सिर्फ ये कि जब वो हो चुका तो फिर आपको जो है ये मैसेज जो है वो नज़र आ गया। अब हम ये करते हैं कि उसी फाइल एक्सप्लोरर पर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हमें जो है वो फाइल मिली या नहीं। तो देखें BCS3B.txt फाइल जो है वो यहीं पर क्रिएट हुई थी, इसी lab12 OOP 001 के प्रोजेक्ट के अंदर ही। और यहाँ पे जो है एक नई फाइल आपको नज़र आ रही है जो कि हमने खुद बनाई नहीं है, ना ही हमने इक्लिप्स के थ्रू बनाई है, ना ही हमने खुद जो है पहले बना के रखी है, बल्कि जो है हमारे प्रोग्राम ने जो है ये क्रिएट किया है, और ये है BCS3B की कॉपी .txt। अब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ और फिर इसकी फ़ाइल को मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। तो ये देखिएगा, ये आपके पास आ गई है BCS3B की कॉपी .txt, नोटपैड पे ओपन है, और इसमें मैसेज वही है फ्रॉम 20-edit0173 तैयब टू मी कॉलन डायरेक्ट मैसेज। और ये 4:05 जो है ये आया, और इसमें मैसेज आ रहा है हेलो वर्ल्ड। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि ये आपके पास जो है कॉपी हो चुकी है। ठीक है, ओके। अब जो है हम आते हैं प्रोग्राम पे वापस, और अब जो है मैं नेक्स्ट ये काम करता हूँ कि हम ना यहाँ पे इसको डिबग करके देखते हैं कि डिबग करते हुए जो है वो कैसे काम परफॉर्म कर रहा है। तो अभी ये देखिए, यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट पहले से लगा रखा है, ये वाइल के ऊपर ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है। तो अब उसको डिबग करने के लिए मैं डिबग के बटन को क्लिक करता हूँ, ये है डिबग कॉपी फाइल, और ये मैंने डिबग स्टार्ट कर दिया। इसने मुझसे पूछा भाई इसको स्विच करना है डिबग मोड के अंदर, तो मैंने कहा बिल्कुल करें आप इसको। तो ये अभी डिबग मोड में आ गया। अब इसके अगर आप जो है राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको वेरिएबल का एरिया नज़र आ रहा है, और इसमें देखें तो इस वक्त आपको सी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि सी को मेमोरी नहीं मिली, तो वो सी आपके पास यहाँ पे मौजूद इस वक्त नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो है इसको लाइन बाय लाइन जो है क्या करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा। तो आपने इसका डाटा को जो है वो देखते रहना है। तो अभी देखिए सी को पहली वैल्यू मिली है 70, फिर सी को वैल्यू मिली है 114, फिर मिली है 111। अब मैं आगे बोलूँगा नहीं क्योंकि ये डाटा काफ़ी लेंथी होगा, तो ये मैं इस लूप को जो है वो चलाता रहूँगा यहाँ तक कि सी के अंदर वैल्यू आ जाएगी -1। तो देखते रहें।
जी, देखिए हम यहाँ पे -1 आ गया। तो उस वक़्त तक ये लूप चलता रहा जब तक जो है उसके अंदर डाटा मौजूद था, और अब यहाँ पे ये है -1 आ गया। तो अब ये देखिए लूप से भी बाहर आ चुका है। और इसके बाद मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ तो इसने डिस्प्ले कर दिया सक्सेसफुली कॉपी डाटा। और उसके अंदर देखिए हम फाइनली में आ गए हम। और यहाँ पे कंडीशन चेक हुई तो इन जो है वो नल नहीं है, और उसमें फिर इनको हमने क्लोज़ कर दिया। फिर इस तरीके से आउट भी नल नहीं है तो आउट को भी हमने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। तो ये था इसका डिबग करने का तरीका। ठीक है, ओके, चलेंगे, यहाँ तक होगी बात। अच्छा, अब नेक्स्ट हम ये करते हैं कि हम जो है इस फाइल को जो है वो नेक्स्ट हम ये करते हैं कि हम ना एब्सोल्यूट पाथ से जो है फाइल को जो है यहाँ पे रीड करते हैं। मैंने डेस्कटॉप के ऊपर जो है एक फ़ाइल बना रखी है, और उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसका मुझे नहीं याद नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैंने जो है उस फाइल का नाम रखा हुआ है abc.txt। तो मुझे यहाँ पे फ़ाइल का पाथ चाहिए होगा, तो ये मैंने यहाँ से डेस्कटॉप जो है इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग के अंदर बैकस्लैश जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्केप सीक्वेंस को, कि बैकस्लैश n जो है वो नेक्स्ट लाइन के लिए है, और इस तरीके बैकस्लैश जो है। तो अब जब बैकस्लैश आपने यूज़ करना हो प्रॉपरली, तो उसके लिए फिर आपको डबल बैकस्लैश यूज़ करनी पड़ती है, जैसे कि हम यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। तो एक्चुअल में आप कंसिडर करेंगे सिंगल बैकस्लैश है, लेकिन ये क्या का है आपके पास एक्चुअल में यहाँ पे हमें यूज़ करनी पड़ेगी डबल बैकस्लैश के साथ। तो ये पूरा पाथ है उसका, और उसमें यहाँ तक हम डेस्कटॉप तक का पाथ मिल गया। अब मेरे पास जो फाइल है उसका नाम है ABC, और इसको फिर हम जो है वो इसी लोकल या रिलेटिवली जो है इसमें हम सेव करवाते हैं। तो फाइल का नाम मैं रख लेता हूँ XYZ, जिसके अंदर डाटा स्टोर होगा। इसके बाद मैंने इसको सेव किया, और अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ रन। तो ये सक्सेसफुली कॉपी हो गया डाटा। अगर यहाँ पे ये फाइल ना मौजूद होती तो यहाँ पे एरर आ जाता। अब मैं आपको जो है वो एक्सप्लोरर पे लेके जाता हूँ, जहाँ पे आप उसकी फ़ाइल को देख सकते हैं। तो देखें यहाँ पे मुझे XYZ फाइल मिल गई है, जो कि यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये फ़ाइल ओपन हो चुकी है, और मैं अब इस फाइल को आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। तो जी ये देखें, ये फ़ाइल है xyz.txt, और इसमें डाटा मौजूद है दिस फाइल इज़ फ्रॉम डेस्कटॉप। ठीक होगी बात। अच्छा, अब हम दोबारा आ जाते हैं प्रोग्राम पे। अच्छा, अब हम यहाँ पे करते हैं कि जी फाइल तो हमने यहाँ पे डेस्कटॉप से ले ली। अब हम ज़रा डेस्कटॉप के ऊपर सेव करवाते हैं। तो अच्छा जी, यहाँ पे जो है इसकी हैबिट ऐसी है कि ये करता ये कि इसी की डबल स्लैश की डबल स्लैश कर दी उसने। अच्छा, डेस्टिनेशन हमारी यही है, और फाइल जो है अब हम यहाँ पे कि मैं डेस्टिनेशन में मैं यही रखता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा घूमना फिरना ना पड़े, लेकिन आपको एब्सोल्यूट पाथ जो है वो बनाना ये समझ आ गया होगा। तो इस फाइल का नाम मैं रखता हूँ test.txt। डेस्टिनेशन की फ़ाइल का नाम मैं रख लिया test.txt। और जो मेरे पास ये BCS3B है, इसके अंदर मैं डाटा चेंज करता हूँ। तो लेट्स से अभी तक जितने भी मुझे चैट रिसीव हो चुकी है, मैं सारी चैट कॉपी करता हूँ यहाँ से। इसको मैंने कॉपी किया, और इसको मैंने यहाँ पे आके रिप्लेस कर दिया। तो ये सारी की सारी चैट जो अभी तक मुझे रिसीव हो चुकी है, ये मैंने इसके अंदर जो है वो पेस्ट कर दिया। अब मैंने इसकी फ़ाइल को सेव कर दिया, और अब जो है मैं यहाँ पे करता हूँ कि फ़ाइल का इनपुट फाइल का नाम जो है वो चेंज करता हूँ। ये हो जाएगी BCS3। अच्छा, मैंने यहाँ पे जानबूझ के जो है इसको BCS3 करके छोड़ दिया कि ये आपके पास जो है वो गलत हो जाए, फाइल नेम जो है वो गलत हो जाए। इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ दिया ताकि आपको एरर नज़र आ जाए।
तो मैं अब इसको रन करूँगा तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया। तो इसे कहते हैं एक्सेप्शन। यहाँ भी देखें लिखा हुआ भी आ रहा है एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन आ रही है। और एक्सेप्शन कौन सी है जी, हम लिखा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, कि इसको BCS3 फाइल जो है वो नहीं मिली। तो ये एरर आपके पास जो है फाइल एक्सेप्शन जो है वो रन टाइम पे आता होता है, जिसके लिए हमने वहाँ पे ट्राई फाइनली और थ्रो IO एक्सेप्शन रखी हुई है। तो IO एक्सेप्शन को थ्रो किया तो JVM ने जो है ना उसका एरर जो है वो जनरेट यहाँ पे कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं ये फाइल को ठीक कर लेता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ और इसके बाद मैंने इसको रन कर दिया। तो जैसे ही रन किया तो यहाँ पे देखिए अब फाइल इसको रिसीव हो चुकी थी, मिल चुकी थी। तो उसने उसको कम्प्लीटली कॉपी कर लिया और डिस्प्ले कर दिया सक्सेसफुली कॉपीड डाटा। अब मैं आपके सामने जो है फिर से फाइल एक्सप्लोरर पर जाता हूँ जी। जी, फाइल एक्सप्लोरर पे आके तो देखें ये मेरे पास फाइल बन चुकी है test.txt। तो ये फाइल मेरे पास ओपन हो गई है, मैंने उसको डबल क्लिक करके ओपन कर दिया और अब मैं आपके साथ इसको शेयर करता हूँ। तो देखें ये मेरे पास फाइल है test.txt और ये नोटपैड पे ओपन है। और ये सारी जो है वो चैट है जो कि मुझे अभी तक, जो उस टाइम पे जब मैंने कॉपी किया था वहाँ तक जो मुझे रिसीव हो चुकी थी। ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं प्रोग्राम पे वापस। और अब यहाँ पे ओके, मेरे ख्याल से काफ़ी है, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है। अच्छा, आपको जो है ये, हाँ यहाँ पे एक चीज़ आपको जो है ना ये कॉपी फाइल की जो ये प्रोग्राम है ना, ये आपको लेसन नंबर 16 में मिल जाएगा। लेसन नंबर 16 आपको कहाँ मिलेगा? लेसन नंबर 16 आपको LMS के ऊपर जो वीक 16 है उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। अब आप वहाँ से आपको जो है ये कोड कॉपी कर लेंगे और फाइल का नाम जो है अपने क्लास का वो आप रखेंगे कॉपी फाइल, और यहाँ पे आके आप उसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप जब पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में इसकी इंपोर्ट नहीं होगी, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है। तो जो एरर आ जाएगा तो उस एरर को कैसे रिजॉल्व करना है तो ये देख लें। तो ये देखें यहाँ पे IO एक्सेप्शन में एरर आ रहा है। तो मैंने कर्सर को इसके एंड पे रखा, क्लिक किया तो देखें कर्सर इसके एंड पे है। फिर मैंने कंट्रोल स्पेस दबाई तो देखें मेरे पास सजेशन आ गई। तो इसमें सबसे पहले है IO एक्सेप्शन java.io, इसको मैं डबल क्लिक किया तो ये एक्सेप्शन पे जो एरर है ये ख़त्म हो गया। इसी तरीके से अब इस वाले फाइल इनपुट स्ट्रीम पे एरर आ रहा है तो उसके ऊपर मैंने लास्ट के ऊपर कर्सर रखा और कंट्रोल स्पेस दबाई तो इसका एरर ख़त्म हो गया। अब फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर एरर है तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एंड पे इसके रखा, कंट्रोल स्पेस दबाई तो उसका एरर भी ख़त्म हो गया। और जितने एरर ख़त्म हुए वो असल में उसकी इंपोर्ट ऐड करनी थी तो वो इंपोर्ट जो है वो उसने ऐड कर दी। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट, जिन लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली है उनके मैं नाम कॉल कर लेता हूँ, और जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं की वो जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। तहरीम, मोहम्मद अरसलान अज़ीज़, अनीक अहमद, तैयबुर्रहमान, मुनीबा, ज़ैनब, रहीम अकबर, लाइबा ज़फ़र, इरफान साबिर, मोहम्मद एहसन, रुबा फ़ातिमा, दानियाल अतीक, एहसन इरशाद, मुही लियाकत, मोहम्मद अब्दुल्ला ख़ान, मलाइका, सुबहान अमरेस, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद हारिस, दानियाल अतीक, मोहम्मद समीर तालिब। जी, इन बच्चों के जिनके मैंने नाम कॉल किए हैं इनकी अटेंडेंस मुझे रिसीव हो चुकी है। तो जिन बच्चों के नाम मैंने कॉल नहीं किए या जिन्होंने जिनको शक है वो अपनी अटेंडेंस जल्दी से मार्क कर लें। चैट इनेबल्ड है और जब तक ये जूम कनेक्टेड है आप अपनी अटेंडेंस जो है मार्क कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। अल्लाह हाफिज़।